हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रजाईपुरी अवेयर्स में। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम हिंदी के एक टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। जो टॉपिक आपका है विशेषण। टॉपिक क्या है? विशेषण है। विशेषण से जो आपके लगभग प्रीवियस ईयर्स के आपके एग्ज़ाम में जो आए हैं क्वेश्चन, उसे हम लोग करने का पूरा प्रयास करेंगे और देखेंगे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो चलेंगे हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा गया है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन करिए और आपको इसका पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। लिखा गया है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं कि अव्यय कहते हैं। तो जो इसे कहते हैं उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? विशेषण बोलते हैं। चलेंगे अगले तरफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह धीरे धीरे चल रहा है। वह धीरे धीरे चल रहा है तो रेखांकित शब्द को पहचानिए। वह क्रिया होगा, संज्ञा होगा, क्रिया विशेषण होगा कि सर्वनाम होगा? अगर आपको आंसर पता होगा तो जरूर करिएगा। चलेंगे क्रिया देखेंगे कि धीरे धीरे चल रहा है। देखेंगे वह क्या है? कर्ता। वह क्या है? कर्ता है। चलना क्या है? क्रिया है। ठीक है। और रहा क्या है? इसकी सहायक क्रिया है। तो आपको बता दें कि बताया गया है कि जो संज्ञा का जो क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वो क्या होता है? हमारा विशेषण होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है कि क्या होगा कि यहाँ लिखा गया है धीरे धीरे। क्या लिखा गया है? धीरे धीरे। तो मतलब कि अगर क्या है, चल क्या है? क्रिया है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला क्या है? धीरे धीरे। तो मतलब जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलेंगे आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे की तरफ देखेंगे कि निम्न में से विशेषण शब्द है। निम्न में से विशेषण शब्द है। बुढ़ापा होगा, दौड़ होगा, क्रोध होगा, शांत होगा। तो बुढ़ापा ये आप देखेंगे भाववाचक है। दौड़ भी क्या है? आपका भाववाचक है। क्रोध भी क्या है? आपका भाववाचक है। लेकिन जो आपका शांत है वह एक विशेषण का विशेष है। जो शांत है, शांत से हम लोग क्या बना सकते हैं? इसका शांति बना सकते हैं। तो यह क्या एक विशेषता बता रहा है। तो संज्ञा या कि इसकी स्थिति बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा यह क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलेंगे आगे की तरफ, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अगला देखेंगे कि निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। कौन सा संज्ञा होगा? आसमानी क्या है? ये विशेषता बता रहा है। नियमित क्या है? ये भी विशेषता बता रहा है। पश्चात क्या है? ये भी विशेषता बता रहा है। लेकिन अनुशासन एक संज्ञा है। अनुशासन का जो बनेगा वह अनुशासित बनेगा। क्या होगा? अनुशासन का अनुशासित। ये आपका जो आंसर होगा क्या होगा? डी होगा। तो ये आसमान से आसमानी बना है। आसमान क्या है? संज्ञा है। नियम से क्या बना है? नियमित बना है। ये भी संज्ञा है। ये आपका क्या है? आपका नियमित क्या है? ये भी विशेषण है। ये भी विशेषण है। और आपका ये भी विशेषण है। तो ये क्या है? पाश्चात्य से पाश्चात्य बना है। और ये अनुशासन से, अनुशासन क्या है? संज्ञा है। लेकिन अनुशासन से बना सकता है अनुशासित। चलेंगे आगे की तरफ देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो आगरा है कि चमकीला है कि कुछ है कि लिखना है? अगर आपको आंसर होगा तो ज़रूर बताइएगा आपके पास। तो चलेंगे देखेंगे कि आगरा क्या है? संज्ञा है। ये चमक से क्या है? चमकीला बनाया गया। ये चमक से चमकीला बनाया गया। चमकीला एक विशेषता बता रहा है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कुछ क्या है? ये भी क्या है कि ये आपका जो कुछ है ये इससे भी आपको बनाया जा सकता है। ये भी संज्ञा है। लिखना भी क्या है? एक संज्ञा है। चलेगा अगला देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण। अभी बताया गया आपको, उसे क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। चलेंगे आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन देखेंगे। स्त्री शब्द का विशेषण होगा। स्त्री होगा कि स्त्रीय होगा कि स्त्रैण होगा कि स्त्रैण होगा? ये आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? डी होगा। ये आपको देखेंगे संज्ञा से इसकी विशेषता बनाया गया है। ये विशेषण बनाया गया है इसका। ठीक है। चलेंगे आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दोनों शब्द किस प्रकार के संज्ञावाचक है? दोनों शब्द
क्या लिखा गया, दोनों शब्द आपका जो संख्यावाचक विशेषण है वो कैसा होगा, ये समुदायवाचक होगा कि आपका पुनरुक्त बोधक होगा कि आवृत्त बोधक कि क्रम बोधक होगा। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप आंसर जरूर करिए। चलेंगे देखेंगे कि जो दोनों है, दोनों तीनों चारों क्या होता है, ये आपका क्या है, समुदाय है। क्या है, समुदाय बोधक है। ये क्या है, समुदाय बोधक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला लिखा गया है प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक है कि परिमाणवाचक है कि स्थानवाचक है कि कालवाचक है, तो कौन सा होगा प्रतिदिन। तो अगर आंसर पता होगा तो आप आंसर जरूर करिएगा। अगर आंसर आपको पता होगा तो आंसर जरूर करिए। चलिए हम देखते हैं कि रीतिवाचक भी नहीं होगा, परिमाणवाचक भी नहीं होगा, ये स्थानवाचक नहीं, ये क्या होगा, कालवाचक होगा। कैसे होगा, क्योंकि प्रतिदिन ये क्या है कि एक समय को बता रहा है। ये क्या हो रहा है, तरीका, रीति में होता है तरीका, ये क्या हो रहा है, समय को बता रहा है कि कब होगा। प्रतिदिन क्या है, एक समय को बता रहा है, डिसाइड कर रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका, यह आपका कालवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा है, क्रिया विशेषण कौन सा है। तो आपको बताना है काला घोड़ा कैसा खड़ा, तेज दौड़ा है। तो आपको बताएगा क्रिया की जो विशेषता बताता है उसमें क्रिया विशेषण होता है। तो क्रिया विशेषण के पहले कौन है, तेज है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह नौकर नहीं आया है, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। तो देखेंगे सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो आपको बता दें यह क्या है, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण को हम लोग संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। यह संकेत कर रहा है, वह नौकर नहीं आया है, तो ये संकेत कर रहा है, वह क्या हो गया हमारा सर्वनामिक विशेषण। चलेंगे अगला देखेंगे, तीसरा शब्द में कौन सा, तीसरा शब्द में विशेषण है। तो अगर आपको आंसर पता होगा तो आंसर जरूर करिए आप। तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण होगा। तो देखेंगे अपूर्ण बोधक होगा कि आवृत्तवाचक होगा कि गणनावाचक होगा कि क्रमवाचक होगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण होगा। कौन सा होगा, क्रमवाचक विशेषण होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन आपका है 25 रुपये दीजिए, 25 रुपये दीजिए, विशेष में पहचानिए, विशेषण पहचानिए। आपको 25 रुपये दीजिए और विशेषण पहचानिए कि आवृत्तवाचक होगा कि निश्चयवाचक संख्या होगा कि क्रमवाचक होगा कि समुदायवाचक होगा। तो देखिए 25 रुपये क्या है, निश्चित कर रहा है कि 25 रुपये ही दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, बनारसी है कि भारतवर्ष है कि बाजार है कि खेती है। क्या आपको आंसर पता होगा तो आप आंसर जरूर करिए। चलिएगा हम लोग देखेंगे जो क्या है, बनारस से बनारसी बना है। ठीक है, बनारस से बनारसी बना है, तो क्या ये विशेषता बता रहा है, वहाँ की जगह का विशेषता। जैसे क्या है कि राधा बनारसी साड़ी पहनती है, राधा बनारसी साड़ी पहनती है, तो क्या है वो बनारस से बनारसी बना दिया, आपका शब्द क्या हो जाएगा, बनारसी। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विशेषण निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण नहीं है, ये आपको नहीं बताना है। तो देखेंगे सैकड़ों लोग मारे गए, उसके बाद फिर आपका दिया गया है चाय में 25 ग्राम चीनी डालना है, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है वो सैकड़ा है। क्या है, सैकड़ा। सैकड़ों लोग क्या है मारे गए। आपका जो आंसर होगा, आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो कुल अवस्थाएं 3 होती हैं। क्या होती हैं, मूलावस्था, उत्तमावस्था, मध्यमावस्था और उत्तमावस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं। तो जैसे आप लोग जानते होंगे कि मूलावस्था होता है एक क्या होता है, उत्तमावस्था होता है, एक उत्तमावस्था और एक क्या होता है, मध्यमावस्था। जो मूलावस्था जैसे आप लोग देखे होंगे, बहुत बार पूछा गया है कि जैसे क्या होता है, छोटा, उससे छोटा
और सबसे छोटा है। ये क्या हो जाएंगे, जो मूल अवस्था में है वो छोटा है, जो मध्यमा अवस्था में है वो क्या है, उससे छोटा है, और सबसे छोटा क्या है, वह उत्तम अवस्था है। चलेंगे, ये 3 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। अगला देखेंगे हम लोग, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है। समुदायवाचक विशेषण है तो आपको बताया गया था कि चारों, कौन होगा, चारों। चौथा क्रमवाचक होगा, 4 भी क्या हो जाएगा, ये गणनावाचक होगा। चौगुना क्या हो जाएगा, अवृतवाचक हो जाएगा। चलेंगे, ये आपका जो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी हो जाएगा। चलेंगे आगे, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखेंगे कि दूसरा लड़का कहाँ गया। दूसरा शब्द कैसा है, दूसरा शब्द कैसा है, आपको बताना है कि यह आपका समुदायवाचक है, गणनावाचक है, क्रमवाचक है कि आवृतवाचक है। दूसरा लड़का कहाँ गया, आपको आंसर करना है। आपको आंसर करना है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये क्रमवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रमवाचक हो जाएगा। यह दूसरा लड़का कहाँ है, ये क्या है, क्रमवाचक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वह बहुत मधुर गाता है। इसमें प्रविशेषण शब्द को चयन करना है। प्रविशेषण होता क्या है, अभी आपको बताया गया कि प्रविशेषण होता है कि जो क्या करता है कि जो कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता है। कम गाता है, ज़्यादा गाता है, कि थोड़ा गाता है, कम गाता है, ये विशेषता में विशेषता बताता है। तो जो प्रविशेषण है वो कौन है, मधुर है। क्या है, मधुर है। कैसा गाता है वो बच्चा, मधुर गाता है। कैसा गाता है, मधुर गाता है। वो क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। इसका आंसर जो होगा वो बहुत होगा, क्योंकि अभी बताया कि कम ज़्यादा कैसा गाता है, मधुर क्या जो विशेषता है, लेकिन विशेषता में विशेषता क्या बता रहा है, वो क्या बता रहा है, वो बहुत। क्या बता रहा है, बहुत बता रहा है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य नहीं है। गुणवाचक विशेषण से क्या है, संबंधित नहीं है। वह गधा भागा जा रहा है। रवि उदंड लड़का है। मृदुला की मृदुवाणी है। और जुगेंद्र पंजाबी गीत गाता है। इसमें गुणवाचक संबंधित वाक्य नहीं है। गुण दिखेगा, वह कैसा गा रहा है, मृदु गा रहा है, ये गुण है उसका। उसके बाद उदंड कैसा लड़का है, उदंड है। कैसा गीत गाता है, पंजाबी गीत गाता है। लेकिन गधा भागा जा रहा है। कैसा वह गधा का कोई है नहीं, इसमें कोई गुण नहीं है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा। तेजस्वी होगा, कड़क होगा, ओजस्वी होगा कि बी और सी दोनों होंगे। तो आपको बता दिया जाए, तेजस्वी मीन्स होता है तेज होने वाला, ठीक है। लेकिन भाषण के लिए जो प्रयुक्त शब्द होगा, इसका मीन्स होता है शक्तिशाली, और आपका होता है प्रभावशाली। जो भाषण दिया जाता है वो आपका क्या हो, शक्तिशाली हो या क्या हो, आपका प्रभावशाली भाषण दे। तो ओजस्वी में होता है प्रभावशाली। तो आपका जो भाषण के लिए उपयुक्त शब्द विशेषण होगा वो क्या होगा, ओजस्वी होगा। चलेंगे आगे क्वेश्चन तरफ देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है। चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है। तो चौथा शब्द क्या है ना, तो इसमें से गुणवाचक विशेषण है कि क्रिया विशेषण है, उपयुक्त तीनों की संख्यावाचक होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, संख्यावाचक होगा। चलेंगे अगला तरफ बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। इसमें विशेषण में कौन सा भेद है, गुणवाचक होगा, निश्चितवाचक संख्या होगा कि सर्वनामिक होगा कि अनिश्चितवाचक परिणामवाचक होगा। तो आपको बताएगा थोड़ा माने क्या होता है, कम। ये निश्चित कम नहीं, ये आपको क्या निश्चित नहीं करा है। तो क्या हो जाएगा यार, इसका आंसर अनिश्चित परिणामवाचक होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, क्या विशेषता बताई जा रही है। दशा को बता रहा है कि गंध को बता रहा है कि स्वाद को बता रहा है कि स्थान को बता रहा है। तो इलाहाबाद से इलाहाबादी बना है। तो इलाहाबाद का एक स्थान है ना जी, इलाहाबाद का एक स्थान है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। यह स्थान को डिनोट कर रहा है, स्थान को बता रहा है, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। इनमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। ये आपको नहीं बताना है, आपको नहीं होगा क्या। तो अनगिनत तारे क्या है, यह परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, ठीक है। अनगिनत तारे क्या है आपके, नहीं है, परिमाणवाचक विशेषण नहीं है, ठीक है। यह अनिश्चितवाचक विशेषण का उदाहरण है। चलेंगे आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
आगे देखते हैं, इसमें आपको फिल इन दी ब्लैंक्स करना है। से सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट करती है। संज्ञा से क्या होती है, जो विशेषता विशेषण से क्या होती है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्राप्त होती है, क्या हो जाएगा इसका आपका विशेषण हो जाएगा आंसर। चलेंगे अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखेंगे कि कितने प्रश्न करने हैं, इस वाक्य में विशेषण क्या है। कितने प्रश्न करने हैं, इनमें विशेषण शब्द क्या है आपको बताना है। कि आपको परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, कि सार्वनामिक विशेषण है, कि गुणवाचक विशेषण है, आपको आंसर करना है। तो ये क्या है, संख्यावाचक क्या है आपका है, संख्यावाचक क्या है, कितने प्रश्न करने हैं, संख्यावाचक है। चलेंगे अगला देखेंगे हम लोग। अगला देखेंगे कि चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त विभेद शब्द क्या है। आपका विभाग बोधक है, कि निश्चित संख्यावाचक है, कि निश्चित परिमाणवाचक है, कि अनिश्चित संख्यावाचक है। अगर आपको आंसर पता होगा तो आंसर जरूर करिए आप। चलेंगे तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, अनिश्चयवाचक। ये कह रहा है कि चंद रुपए बचाने के चक्कर में क्या है, ये कन्फर्म नहीं कर रहा है कितना रुपए बचा रहे हैं। चंद रुपए के चक्कर में क्या है, आप क्या कर रहे हैं, अनिश्चितवाचक संख्यावाचक है। ठीक है, चलेंगे अगला देखेंगे क्वेश्चन। देखेंगे निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण कौन सा होगा। समुदाय मीन्स होता है समूह, प्रत्येक क्या होगा, प्रत्येक मीन्स होता है एक एक करके, दूना मीन्स होता है ये आवृत हो जाएगा, तीन मीन्स होता है आपका क्रमवाचक हो जाएगा, और चारों जो होगा आपका समुदायवाचक होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, समुदायवाचक। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है क्या, निपात है, कि समुच्चय बोधक है, कि संबंध बोधक है, कि क्रिया विशेषण है। ध्यानपूर्वक शब्द को आपको पहचानना है और बताना है कि ध्यानपूर्वक है क्या। तो ध्यान रख रहा है कि ध्यानपूर्वक क्या है, एक क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है ध्यानपूर्वक, क्या है, ये आपको काल समय को बता रहा है। क्या बता रहा है, समय को, आपको क्या रहा है, समय को बता रहा है। ठीक है, चलेंगे अगला देखेंगे हम लोग। अगला देखेंगे कि यह नई साड़ी है। नई क्या है, ये नई क्या है, क्रिया विशेषण है। क्या है, ये क्रिया विशेषण। ठीक है, नई साड़ी कैसी है, क्रिया विशेषता बता रहा है। सॉरी, ये क्या विशेषता बता रहा है, विशेषण है। सॉरी, इसका क्या होगा आंसर, विशेषण होगा। सॉरी, इसका क्या होगा, विशेषण होगा। नई साड़ी कैसी है, विशेषण होगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो मेरी गाय काली है, ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या विशेषता बता रहा है, गाय कैसी है, काली है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो गया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण होगा। संख्यावाचक होगा, गुणवाचक होगा, परिमाणवाचक बोधक होगा, सर्वनामिक होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, परिमाणवाचक बोधक होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यह पुस्तक किसकी है। रेखांकित शब्द में पद परिचय दीजिए। सर्वनामिक विशेषण होगा, कि प्रयुक्त विशेष होगा, कि एक वचन होगा, कि स्त्रीलिंग होगा। कि सर्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग होगा। गुणवाचक विशेषण पुस्तक विशेष होगा, कि एक वचन होगा, कि संबंध बोधन अव्यय होगा। आप आंसर करिए। देखिएगा आंसर आपको यहाँ ऊपर है, लिखा गया है। तो आपको बता दें कि यह पुस्तक किसकी है, यह संकेत कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। पुस्तक एक विशेष है। पुस्तक क्या होता है, एक वचन है, और क्या है, पुस्तक क्या है, एक स्त्रीलिंग है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन अगला देखेंगे हम लोग कि राम की गाय बहुत काली है में कौन सा काली शब्द क्या है। काली शब्द क्या है, राम की गाय क्या है, बहुत काली है। आपको आंसर करना है। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि राम की जो गाय है बहुत काली है। क्या होता है, प्रविशेषण को बता रहा है। क्या बता रहा है, प्रविशेषण को बता रहा है, या विशेषता में विशेषता बता रहा है। तो इसकी क्या हो जाएगी, प्रविशेषण हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित
वाक्यों में क्रिया विशेषण उक्त वाक्यों में कौन सा होगा। क्रिया विशेषण अभी आपको बताएगा कि क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा है रोते रोते घर पहुँचा, मैं कल वहाँ जाऊँगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट सी दिखेगा। तो क्या है, विशेषता का विशेषता बता रहा है। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थ विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है। ठीक है, बच्चा कैसा है, चतुर है। विद्यार्थी कैसा है, चतुर है। तो इसका विशेषता क्या होगा, चतुर हो जाएगा। प्रश्न थोड़ी होगा, ठीक है, तो चतुर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। उचित है, पांचवा है, कुछ है, तीन है और कुछ और तीन है। तो देखेंगे कि उचित क्या है, एक गुणवाचक है। ये क्या है, एक गुणवाचक है। पांचवा क्या है आपका ये क्या है, क्रम। ये आपका क्या होगा, क्रमवाचक हो जाएगा। कुछ क्या है आपका, ये आपको विशेषण हो जाएगा। उसका जो तीन है ये क्या है, गणनावाचक है। तो उचित क्या है, गुण बता रहा है। क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलेंगे, आई होप अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।